लोगों को राशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपने तो ट्वीट में मास्टरी कर रखी है। वो तो सुंदर सुंदर भी ट्वीट करता रहा, उसने तो पता नहीं लगता भी मैं क्या ट्वीट करने लग रहा क्या नहीं लग रहा। उसकी तो जब भी आंख खुलेगी बेचारे की तभी ट्वीट कर देगा। धरातल पे तो कुछ है नहीं है, ट्वीट का मास्टर है, ट्वीट जरूर करता है। वाले से यही कहूँगा कि जो लोग उस बीपीएल श्रेणी में आए उनसे पूछ के आए वो खुश हैं या नाराज हैं। अगर वो खुश हैं तो सुरजेवाला को उसमें नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। जनता खुश रहे, जनता सरकार के प्रति ये महसूस करे कि सरकार ने गरीब आदमी की मदद की है, तो वो काम सरकार ने करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय की सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय को करने के लिए जो जितनी भी योजनाएं सरकार ने चलानी चाहिए वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ पूरे देश में चलाने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश में भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो सरकार की जिम्मेवारी है गरीब की और कमज़ोर की मदद करना, उस नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश के भी जो दबा कुचला समाज है, जो अंतिम श्रेणी में आता है, उन सब के लिए लाभ देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और आगे नई जरूरत पड़ेगी तो और भी योजनाएं चलाएंगे। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से हरियाणा में लगातार बढ़ रहे बीपीएल कार्डों की सूची को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार हरियाणा में गरीबी रेखा जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर जी मौजूद हैं। सर, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है, उनकी ओर से कहा गया है कि लगातार हरियाणा में गरीबी बढ़ती जा रही है। जो बीपीएल श्रेणी के लोग हैं वो 75% जो है वो हरियाणा में पहुंच गए हैं। देखो, इसका एक मेन कारण क्या है। पहले जो हमारी आय की लिमिट थी वो 1,20,000 थी और पूरे भारत में 1,20,000 है। हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया। जो स्लैब 60,000 का बढ़ा उसमें इनकी संख्या बढ़ गई। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा, कुछ जब पहले हमारे कुछ लोगों के परिवारों के लोगों के राशन कार्ड कम हुए क्या उनके काटे गए, जब भी इनको दिक्कत थी कि भाई राशन कार्ड क्यों कम हुए, क्यों काटे गए। अब अगर संख्या बढ़ी है तो उसमें भी इनको दिक्कत है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को राशन ना मिले, तो ये अपना इस तरह से बताएं कि भाई गरीब लोगों को राशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, अपना ये स्टैंड क्लियर करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने लोगों की आय बढ़ाने की बात करी थी, लेकिन लोग लगातार गरीबी रेखा में चलते जा रहे हैं। जिस तरीके से बीपीएल के जो आंकड़े जो है वो दर्शाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं और आगे क्या डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर कदम उठाया जाएगा? देखो, मैंने आपको बताया पहले इसकी लिमिट जो 1,20,000 रखी गई थी और अब इसकी लिमिट को हमने बढ़ा दिया कि भी और लोग भी इसमें आ सकें, जुड़ सकें और लोगों को भी राशन मिल सके। तो ये क्या चाहते हैं कि राशन हम ना दें लोगों को। इनको उसमें दिक्कत है कि राशन ना मिले गरीबों का, ये कि चाहते हैं कि ना मिले। हमने आय को बढ़ाकर 60,000 और बढ़ाकर तो स्लैब एक 50% के करीब और बढ़ गया। 1,20,000 का अगर 50% करें हम तो 60,000 होता है। 60,000 हमने और ऐड कर दी आय में कि और लोग इसमें आ सकें इस स्लैब में, जिससे और लोगों को भी राशन मिल सके। तो इनको ये दिक्कत है तो ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि भाई गरीब लोगों को या और लोग जो इसमें जुड़े हैं जिनकी संख्या और इसमें आई है उनको राशन ना दे, तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके के ट्वीट क्यों किए जाते हैं एक्स पर? भाई ये तो वही बता पाएंगे भी क्यों किए जाते हैं, क्यों करते हैं। ये तो उनसे पूछो ना जाके क्यों करते हैं और क्यों किया गया है उनसे, उनके द्वारा। तो बिल्कुल खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले जो 1,20,000 आई थी उसको बढ़ाकर 1,80,000 किया गया, इसलिए ये जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो कुल मिलाकर के बीपीएल परिवारों की जो संख्या बढ़ रही है या बीपीएल के जो कार्ड बन रहे हैं उसको लेकर के आज एक ट्वीट रणदीप सुरजेवाला ने किया। अब उसी ट्वीट पर आप देखिए किस तरह से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। अब बीपीएल को लेकर के जो राजनीति है वो प्रदेश में गर्माती हुई नजर आ रही है। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों तक को सबने ये बात कही कि भाई रणदीप सुरजेवाला एक तो ट्वीट करने में माहिर हैं, ये बात तो खुद सीएम कहते हुए नजर आए। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि आप क्या चाहते हैं कि क्या जो गरीब परिवार हैं उनको राशन न मिले। आय की सीमा चूंकि हमने बढ़ाई 1,20,000 जो सब जगह है उसको बढ़ा के हमने 1,80,000 किया और यही कारण है कि ये जो दायरा है बीपीएल परिवारों का वो बढ़ा है, ये पक्ष है सरकार का। लेकिन अब बीपीएल के कार्ड को लेकर के जो राजनीति हो रही है या फिर ये कहना कि जो संख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे ज़्यादा बढ़ती हुई प्रदेश में नज़र आ रही है
और रणदीप सुरजेवाला का तर्क उसमें यह था कि आपने लोगों की आय को बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन आप देखिए कि जो बीपीएल कार्ड हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इससे दिखता है कि प्रदेश में लोगों की आय बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। तो ये बातें रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखी हैं, जिस पे ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन अब असल स्थिति क्या है और आखिर ये जो सवाल उठ रहे हैं उसके मायने क्या हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो राजनीति है ये किस दिशा में जा रही है और इसके मायने दरअसल हैं क्या। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं आपके साथ, उसके बाद आज की चर्चा में बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी स्वागत है आपका। योगेश सिहाग जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश सिहाग जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी आपका स्वागत। और केसी मलकानिया जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी बहुत स्वागत। विधु रावल जी आपसे शुरुआत करते हैं। रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट को आपने देखा होगा, लेकिन ट्वीट को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं हैं और उसमें भी खासतौर से जो मंत्री राजेश नागर थे उन्होंने बड़ा स्पष्ट बता भी दिया कि हमने ये जो आय की सीमा है वो बढ़ाई, इसलिए ये कार्ड बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन बातों के मायने